Guys, welcome to the part 2 of exploring Vedic Village Spa and Resort in Kolkata। पूरे रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते करते हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो हमने ले लिया यहाँ छोटा सा ब्रेक। उसके बाद हम फिर निकल पड़े और थोड़ा एक्सप्लोर करने, और मिल गया हमें बच्चों के लिए खजाना यानी कि इंडोर गेम्स। अब यहाँ बच्चे आकर इतना खुश हो गए थे कि खुद को खेलने से रोक ही नहीं पाए। बस फिर यहाँ पे सबने एक एक गेम पकड़ा और खूब फोकस के साथ गेम खेल रहे थे। बाय द वे गेम्स सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और हमारे खेलने लायक कुछ था नहीं, बट देख कर ही बहुत मज़ा आ रहा था। तो बहुत सिंपल है, अगर रिजॉर्ट घूमकर आपका दिल भर गया हो तो आप गेम जोन में आकर मस्त अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। खैर इसके बाद हम सब यहाँ से निकल चुके थे और अब चले थे हम कहीं और रास्ते में दिख गया था अलियान को केक। हमें पूरे 10 मिनट लग गए थे अलियान की बात समझने में कि असल में उसे चाहिए कौन सा फ्लेवर। खैर भाई ने जो है यहाँ पे उसे चॉकलेट केक दिलवा दिया था। अलियान यहाँ पे अपना पेस्ट्री एंजॉय कर रहा था और हमें बिना वक्त पे चाय पे चर्चा करना पड़ा। जी हाँ, गर्मा गर्म चाय की प्याली पकड़ा दी गई थी और अब हमें इसे जबरदस्ती जो है खत्म करनी थी। चाय तो लाजवाब था, पर पेट अब बिल्कुल जवाब दे रहा था। इस रिजॉर्ट की एक चीज की गारंटी तो मैं लेती हूँ कि अगर आप किसी भी कोने पे बैठोगे ना, आपका व्यू जो है वो लाजवाब होगा। और लेट नाइट इस पूल का व्यू तो बेस्ट था। आई थिंक द बेस्ट व्यू इन दिस रिजॉर्ट। फिर हमारी मुलाकात हो गई थी भाई के एक दोस्त से, जिन्होंने हमें इस रिजॉर्ट का एक एक कोना घुमाया। रोज़ाना की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से अगर आप भी परेशान हो गए हो तो ये प्लेस बेस्ट है अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। हर तरफ ग्रीनरी और डीम लाइट सुकून का एक पैगाम लेकर आता है जो बहुत दिल को सुकून देता है। बस फिर हम अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं भूमि रेस्टोरेंट, जो है एक बंगाली ऑथेंटिक रेस्टोरेंट इसी रिजॉर्ट में। और आप यहाँ पे अपने बंगाली ऑथेंटिक डिशेस अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो बस यहाँ आकर समझ में आया कि इसका नाम भूमि क्यों है। दरअसल ये रेस्टोरेंट जो है मिट्टी की बनी हुई थी, यानी कि आपको पूरा वाइब के साथ बंगाली डिश भी यहाँ मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ का इंटीरियर ये सब कुछ मिट्टी का था, एक एक डिटेलिंग और शोपीस भी मिट्टी की थी। ये बहुत डिफरेंट चीज़ था और हमने पहली बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। और ये देखकर हमें हमारी नानी घर की याद आ गई, क्योंकि हमारा नानी घर जो है ना बिल्कुल इसी तरह मिट्टी का हुआ करता था। फिर हो गया था डिनर का वक्त और सबसे पहले हमें सर्व किया गया था ये आम पन्ना, जो बहुत यम्मी था। और फिर आया था ये बड़ा सा बंगाली थाल, जिसे देखकर हमारा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने यू हैव टू ईट ऐसा कहकर चले गए। बस फिर हम सब ने जब स्टार्ट किया तो हम रुक ही नहीं पाए। ये इतना यम्मी एंड टेस्टी थाल था। इसमें था राइस, दाल, आलू दम, पनीर, प्रॉन, चिकन, चटनी, सैलेड, पापड़, बेगुन भाजा, आलू झुरी भाजा। और ऐसा बंगाली थाल मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया था एंड इट वॉज द बेस्ट।